महामारी के आने के बाद हमारे जीवन का तरीका काफी हद तक बदल गया है। लॉकडाउन लागू होने के बाद से सिविल सेवा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है। हालांकि पहले भी सेल्फ स्टडी एस्पिरेंट्स के लिए महत्वपूर्ण होती थी, लेकिन अब तो स्टूडेंट्स इस पर काफी ज्यादा रिलाई करने लगे हैं। ऐसे में भी आप चाहें तो अब बढ़िया स्टडी शेड्यूल और स्ट्रैटेजी बनाकर सेल्फ स्टडी के दम पर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है सेल्फ स्टडी करने वालों के लिए 1 ईयर स्टडी प्लान। अपने आप को तैयार करें। घर पर यूपीएससी की तैयारी कैसे शुरू करें, ये समझने की कोशिश करने से पहले आपको यात्रा के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। अपनी तैयारी शुरू करने से पहले परीक्षा के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयारी करें। लक्ष्य निर्धारित करें और प्रभावी ढंग से समय समर्पित करें। एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाएं। आईएएस अधिकारी बनने के लिए एक सुव्यवस्थित दैनिक दिनचर्या वाले अधिकारी की तरह होना आवश्यक है। आपको अपनी तैयारी से पहले एक आरामदायक समय सारणी निर्धारित करनी चाहिए और उस पर टिके रहना चाहिए। एक समय सारणी बनाने से आपकी तैयारी आसान हो जाएगी और ये अधिक सुव्यवस्थित हो जाएगी। समय सीमा के साथ आप बेहतर काम करेंगे और पाठ्यक्रम को तेजी से पूरा कर पाएंगे। पाठ्यक्रम में शामिल आईएएस विषयों का विश्लेषण करें और अपनी ताकत और कमजोरियों को समझें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप परीक्षा के पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से समझें। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि जिस दिन आप परीक्षा की तैयारी करने की योजना बना रहे हैं उसी दिन आपको उस सिलेबस की पूरी समझ होनी जरूरी है। सिलेबस देखने से तात्पर्य ये है कि आप ये निर्णय कर पाएं कि कौन कौन से विषय तथा किन किन बिंदुओं से संबंधित जानकारी आपको रखनी है और कौन कौन से विषय आपकी परीक्षा में सम्मिलित किए गए हैं। इसके साथ ही आपको उचित स्टडी मटेरियल भी इकट्ठा करना चाहिए। सिलेबस को ध्यान पूर्वक पढ़ने और पिछले वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन करने से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि सही स्टडी मटेरियल कहां से मिल सकता है। एग्जाम सिलेबस तथा पुराने प्रश्न पत्रों को देखने एवं रेलेवेंट स्टडी मटेरियल को इकट्ठा करने के पश्चात आप बारी आती है स्वयं के लिए एक बेहतरीन और आसान सेल्फ स्टडी प्लान बनाने की। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो बातें इस प्रकार है। सेल्फ स्टडी का प्लान बनाते समय सबसे पहले ये तय करें कि परीक्षा में अभी कितना समय शेष है। अगर समय पर्याप्त है तो आप ज्यादा कठोर स्टडी प्लान ना बनाएं। जहां तक संभव हो सके सेल्फ स्टडी प्लान में जरूरी दैनिक गतिविधियों जैसे व्यायाम, बाजार के कामों आदि को भी ध्यान में रखते हुए प्लान बनाना चाहिए। प्लान बनाते समय पूरे सिलेबस के प्रत्येक हिस्से को कवर करना चाहिए। भले ही सिलेबस के अलग अलग हिस्सों को आप कम या ज्यादा समय आवंटित कर सकते हैं, परंतु कुछ हिस्से को बाद में कवर कर लेने के लिए प्लान में सम्मिलित नहीं करने की रणनीति बहुत घातक होती है, क्योंकि बाद में कैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं इसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है और कभी कभी तो वह सिलेबस का हिस्सा हम परीक्षा के तिथि तक कवर नहीं कर पाते। इसलिए जरूरी है कि सिलेबस के प्रत्येक हिस्से को स्टडी प्लान में सम्मिलित करना चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार उसको समय आवंटित करना चाहिए। सेल्फ स्टडी प्लान बनाते समय हमें ये कोशिश करनी है कि चाहे कि वो व्यवहारिक भी हो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब सेल्फ स्टडी प्लान या टाइम टेबल बनाते हैं तो हम उसमें एक विषय को पढ़ने के उपरांत तुरंत अगले विषय का समय निर्धारित कर लेते हैं और ऐसे करने से हम उस स्टडी टाइम टेबल को ज्यादा दिनों तक फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये प्लान व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल नहीं होता है। इसीलिए स्टडी प्लान बनाते समय किस चीज का भी विशेष तौर से ध्यान रखें कि लगातार 1 घंटे से ज्यादा का प्लान ना बनाएं। सिलेबस के अलग अलग हिस्सों को आप अधिकतम 45 से 60 मिनट तक का समय आवंटित करें एवं अगले सब्जेक्ट को या टॉपिक को शुरू करने से पहले बीच में 10 मिनट का गैप कम से कम जरूर रखें। इस गैप में आप अपने मनोरंजन के लिए विभिन्न क्रियाएं करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।